देखो पहला क्या है, मंजय है, मंजय है ना। देखो मंजय है, ठीक है। तो व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ाए होंगे, जब जब क्या होता है, मोहलंत या नो हलंत के बाद, मोहलंत या नो हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है, कोई भी क्या आ जाए, व्यंजन आए, तो मोहलंत या नो हलंत के स्थान पे क्या हो जाता है, नो हो जाता, अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अनुस्वार दिखाई पड़ रहा है ना, अनुस्वार दिखाई पड़ रहा है, तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़ो या इस नियम पे तोड़ो, या तो मोह हलंत आएगा या नो हलंत आएगा, ठीक है। यहाँ देखो मोह तो रहेगा ही, मोह रहेगा ना। अब इस अनुस्वार के बदले में क्या आएगा, नो हलंत आ जाएगा, ठीक है। मन प्लस जय आ जाएगा, मन प्लस जय, मन प्लस जय से क्या बनेगा, मन जय बनेगा। चल मम प्लस जय हो सकता है, लेकिन मन, मन प्लस जय, मन ही सही वर्ड फिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मोह हलंत या नो हलंत, ठीक है। अब यहाँ पर देखो शंकर है, यहाँ पर भी क्या है, अनुस्वार है। तो चलो लगाते हैं, सम अनुस्वार के बदले में क्या आ जाएगा, मोह हलंत आएगा। सम प्लस कर, सम प्लस कर से क्या बनेगा, शंकर बनेगा। चलो अगला देखो, यहाँ पे क्या है, नायक है, क्या है, नायक है। नायक कौन सा संधि है, अयादी संधि है, जहाँ पे 3 अक्षर का अधिक वर्ड मिलता है, अय आय अब या अब मिलता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ अयादी संधि होता है, ठीक है। ये क्या है, ये अयादी संधि है। अयादी संधि में देखो बीच में क्या बन रहा है, यो बन रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ क्या बन रहा है, आय बन रहा है, क्या बन रहा है, आय बन रहा है। अब यन संधि में याद करो जो आय कैसे बनता है, यन संधि में आय कैसे बनता है, जब क्या होता है, जब आय कब बनता है, जब ए के बाद, जब ए के बाद क्या होता है, कोई भी अन्य स्वर आ जाता है, तब क्या बनता है, आय बनता है। तो यहाँ देखो नो है, ठीक है, नो है ना। अब नो में क्या करेंगे, आय का मात्रा लगाएंगे, डबल मात्रा लगेगा तब तो यहाँ पे आ आएगा। यदि सिंगल एक मात्रा रहता तब यहाँ पे क्या बनता, ऐ बनता। 2 मात्रा रहेगा तो क्या बनेगा, ए। ऐसे ए प्लस कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, तब क्या बनेगा, ऐ बन जाएगा, अ या ऐ, ठीक है। लेकिन ऐ प्लस भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। तो यहीं पे आय आया है, इसको इस तरह से अलग करना है। नए प्लस क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या आएगा, कोई स्वर आएगा, नए प्लस क्या हो जाएगा, अक, नए प्लस अक, नए प्लस अक से क्या बनेगा, नायक बनेगा। सेम प्रोसेस इसमें गायक में, गायक कैसे बनेगा, गय प्लस अक, गय प्लस अक से गायक बनेगा, ठीक है। अब देखो शयन, शयन है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, यो है, यो है ना। और यो से पहले इस स्व में क्या है, ओ साइलेंट है, स्व में भी क्या है, ओ छिपा हुआ, और यहाँ क्या है, यो है। तो बीच में क्या बन रहा है, अय बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ देखो अय बन रहा है ना। अयादी संधि में अय कब बनता है, नियम पढ़े हैं, जब ए के बाद, ए के बाद कोई क्या आता है, भिन्न स्वर आता है, तब क्या बनता है, अय बन जाता है। ए के स्थान पे क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो अय है, तो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, स्व तो रहेगा, बिल्कुल स्व रहेगा, और इसमें क्या होगा, ए मात्रा लगेगा, स्व में क्या होगा, ए मात्रा लग जाएगा, ठीक है। तो से प्लस क्या हो जाएगा, अन, से प्लस अन, से प्लस अन से क्या बन जाएगा, शयन बनेगा। उसी प्रकार चयन है, तो चयन क्या बनेगा, चे, चे प्लस अन, ठीक है। यहाँ याद रखना है, यदि एक मात्रा रहेगा, एक मात्रा रहेगा तो इसमें कोई मात्रा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे मात्रा आ दिखने को मिल जाएगा, तभी सोच लेना यहाँ पे क्या होगा, 2 मात्रा होगा, ठीक है। यदि इसको यहाँ पे एक मात्रा को मिटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गयक हो जाएगा, ठीक है।
चलो अब देखो च प्लस अन समझ गया। अब देखो महोत्सव है ना, यहाँ क्या मिल रहा है, ओ का मात्रा मिल रहा है। जब बीच में क्या मिले, बीच में जब एक ए का मात्रा मिले ये मात्रा, या ओ का मात्रा मिले, या क्या मिले रेफ मिले, तो वह कौन सा संधि होता है, वह कौन संधि होता है, कौन संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, वृद्धि संधि होता है। कौन संधि होता है, नियम तो पढ़ना है, नहीं तो कैसे काम चलेगा है? अभी कॉपी उल्टाओगे। जब एक ए का मात्रा रहेगा या ओ का मात्रा रहेगा या रेफ रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुण संधि। क्या बोलते हैं, गुण संधि। इसी में यदि दो मात्रा रहेगा, इसी में मात्रा बढ़ा दो, दो मात्रा कर दो, औ कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब इससे इसी में गुण में क्या कर दो, थोड़ा सा वृद्धि कर दो, गुण में थोड़ा सा क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। अब देखो यहाँ पे ओ बन रहा है ना, तो ओ कैसे बनता है, नियम में क्या पढ़े, ओ कैसे बनता है ओ कैसे बनता है, जब जब अ या आ के बाद क्या आता है, हर्षऊ या दुर्गऊ आता है, तब तो ओ बनता है। तो देखो, तो पहला क्या है, जब अ या आ, जब अ या आ के बाद क्या आएगा, हर्षऊ या दुर्गऊ आएगा। अब यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको जब भी दो पार्ट में अलग करेंगे तो या तो क्या आएगा, ओ आएगा, पहला में ओ या आ आएगा और दूसरा में क्या आएगा, हर्षऊ या दुर्गऊ। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, महोत्सव है ना, तो यहाँ से अलग करो, क्या हो जाएगा, महा, क्या होगा, महा। अब बोलेगा सर मह क्यों नहीं दिए, महा क्यों दे दिए, ओ भी मिलेगा तब भी वही बात बनेगा, ओ ही बनेगा, और आ भी रहेगा तब भी ओ ही बनेगा। तो म कहने से क्या होता है, एक स्पष्ट अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। म शब्द से क्या होता है, एक सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, समझ गया। तो तोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, उसका एक सही अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए, समझ गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा, मह नहीं होके क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा, महा प्लस। अब देखो दूसरा में क्या आएगा, हर्षऊ या दुर्गऊ आएगा, हर्षऊ या दुर्गऊ, तो महा प्लस इस तरह से उत्सव हो जाएगा, ठीक है, हर्षऊ होगा, ठीक है, महा प्लस उत्सव से क्या बनेगा, महोत्सव। महोत्सव कौन सा संधि हुआ, महोत्सव कौन संधि हुआ, गुण संधि हुआ। चलो अब देखो क्या है, महर्षि है, महर्षि देखो यहाँ पे क्या है, रेप है, यानी अर का काम कर रहा है, रेप मतलब अर का काम हो रहा है, यानी क्या, आधा रो, रेप मतलब आधा रो, यानी अर का काम कर रहा है। तो अर कब बनता है, जब अ या आ के बाद क्या आता है, जब अ या आ के बाद क्या आता है, गुण संधि का तीसरा नियम पढ़े हैं ना, जब अ या आ के बाद री आए तो अ या आ के स्थान पे क्या करते, उसके बाद क्या हो जाता है, अर हो जाता है, समझ गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ इसको तोड़ो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा, महा प्लस यहाँ देखो रेप है अर्थात अर है, अब क्या लाना पड़ेगा, ओ आ के बाद क्या लाना पड़ेगा, री लाना पड़ेगा यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा, ऋषि हो जाएगा, सी है तो ऋषि, तो महा प्लस ऋषि, महर्षि। चलो उसी प्रकार क्या है, सप्तर्षि है, तो रेप है अर्थात अर का काम हो रहा है, तो ओ आ के बाद क्या आएगा, री आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्त, सप्त प्लस क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस क्या हो जाएगा, ऋषि होगा, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। रटने पे ध्यान मत दो, समझो, समझ गया। यदि हम समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा तो उसको हम बना देंगे, समझ गया। यदि रटने पर ध्यान देते हैं तो रटने से आज रट लेगा तो 10 दिन के बाद भूल जाएगा, समझ गया। इसीलिए नियम को कंठस्थ याद रखना है, समझ गया। नियम याद रहेगा तो कोई भी एग्जाम्पल हो, दुनिया का कोई एग्जाम्पल हो, चुटकियों में बनेगा, आसानी से बनेगा, समझ गया। इसलिए नियम पे ध्यान रखना है, समझ गया। रट्टा कम लगाना है, नियम को ज़्यादा समझना है, समझने पे ज़्यादा जोर देना है, समझ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या है, पवन है, यहाँ क्या आ रहा है,
वो आ रहा है और इस प में क्या है, ओ है। अब क्या बन रहा है, अब बन रहा है, क्या बन रहा है, अब यहाँ समझो, अब बन रहा है, अब बन रहा है। ये कौन संधि, कौन सा, अयादी संधि। संधि कौन सा है, अयादी संधि। अयादी संधि के नियम में पढ़े होंगे। अब कब बनता है, अब कब बनता है, जब जब क्या होता है, ओ। नियम क्या पढ़े, जब ओ या औ के बाद, जब ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भी क्या आता है, भिन्न स्वर आता है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, क्रमशः अब हो जाता है। यानी ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब होगा। यदि और रहेगा तो क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। यहाँ पे अब है ना, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ओ प्लस कोई भी एक क्या आएगा, भिन्न स्वर होगा। ओ प्लस कोई भी भिन्न स्वर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पवन है ना, तो प में क्या होगा, ओ का मात्रा लगेगा, तो प प्लस क्या बन जाएगा, प प्लस अन होगा। क्या होगा, प प्लस अन। प प्लस अन से क्या बनेगा, पवन बनेगा। इसी जगह देख लो पावन यहाँ पे, ठीक है, पावन। चलो यहीं पे देखो पावन, ठीक है, पवन और पावन में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है। यानी एक जगह क्या बन रहा है, अब बन रहा है, और दूसरे जगह क्या बन रहा है, आब बन रहा है। तो जब ओ के बाद क्या आता है, कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है, अब बन जाता है। उसी जगह यदि ओ लग जाए, डबल मात्रा लग जाए, तो क्या बन जाता है, आब बन जाता है। तो यहाँ में जो, यहाँ जो प में मात्रा होगा वह एक होगा या दो होगा, दो मात्रा होगा। ऐसे करके प प्लस अन, प प्लस अन से क्या बन जाएगा, पावन बन जाएगा, ठीक है। एक मात्रा रहेगा तो क्या बनेगा, पवन। इसी में यदि वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक है, पावन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सावन, सावन में क्या हो जाएगा, सौ, सौ प्लस दो आ है तो दो मात्रा लगेगा, ठीक है। सौ प्लस कोई भी स्वर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सौ प्लस क्या बनेगा, अन, ठीक है। सावन, उन नहीं होगा, उन आएगा तो यहाँ पे फिर उ का मात्रा जुटेगा ना, तब क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। क्या वो हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो क्या है, संयम है। यहाँ पे अन स्वर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मोह हलंत या नो हलंत के बाद क्या आता है, कोई व्यंजन आता है, तब तो अनुस्वार का निर्माण करता है। यहाँ जब अनुस्वार है तो अनुस्वार की जगह अब किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मोह हलंत या नो हलंत का। तो यहाँ प्रयोग करो, सम, सम प्लस क्या हो जाएगा, सम प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद कोई भी क्या आएगा, व्यंजन आएगा, तो सम प्लस क्या हो जाएगा, यम है तो यम हो जाएगा। सम प्लस यम से क्या बनेगा, संयम बनेगा। चलो अब देखो क्या है, क्या हुआ, नो नहीं होगा, मोह होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो मात्रानंद है, क्या है, मात्रानंद है, ठीक है। तो मात्रानंद यहाँ पे क्या दिख रहा है, तरह दिख रहा है, ठीक है। तो मात्रानंद, यह कौन सा संधि है, यह कौन सा संधि है, यह यन संधि, क्या है, यन संधि है। और यन संधि के नियम में हम क्या पढ़े हैं, देखो यन संधि के नियम में हम क्या पढ़े हैं, जब जब एक नियम पढ़े हैं, जब री के बाद, जब क्या होता है, री के बाद, री के बाद क्या आता है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए या आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, र बन जाता है ना। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है, र बनता है। इसको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा बढ़िया से समझना है, जो मात्रानंद कैसे हो गया, तरह कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ समझो, यहाँ क्या है, मात्रानंद है ना, तो हम पहले बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। मात्री प्लस आनंद, मात्री प्लस आनंद। अब यहाँ पे समझो तरह कैसे हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, मात्री प्लस आनंद,
यानी तो में क्या है, मातृ त्री है, यानी तो में क्या है, री का मात्रा है, तो में री का मात्रा लगा हुआ है ना। तो यहाँ देखो तो में क्या है, री है, तो में यहाँ पर देखो क्या है, री है, और यहाँ क्या है, आ है, ठीक है। तो री के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, र बन जाएगा ना। यहाँ क्या बनेगा, र बन जाएगा, इसके जगह अब क्या बनेगा, र। अब इसको इस तरह से हो जाएगा, देखिए मातृनंद है ना, मातृ प्लस आनंद, तो अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मात ये री के स्थान, री का स्थान पे क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ये तो में जो री है वो री हट के क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मात प्लस यहाँ पे रो का काम करेगा, क्या हो जाएगा, मात प्लस रानंद, क्या बन जाएगा, रानंद। यानी री प्लस स्वर आने के बाद क्या बन रहा है, रो बन रहा है, तो वही यहाँ पे क्या हुआ है, रो आ गया है, ठीक है। यदि इस प्रकार नहीं समझ रहा है तो रुक जाओ, एक स्टेप और बढ़ा के समझाते हैं, लेकिन जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ गया ना। तो यहाँ पर देखो, अब यह री, इसमें तो में री आ रहा है, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, वह रो बन जाएगा। हम नियम जानते हैं, वह क्या बनेगा, रो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसको आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, मात, इस री का मेल कराना है, री से किसको संधि कराना है, आ का संधि कराना है, ठीक है। तो जब री को आ से संधि कराएंगे तो री का स्थान हट जाएगा, री यहाँ से हट जाएगा, प्लस यहाँ री प्लस आ मिल के क्या बनेगा, रो बनता है, और आ है तो आ जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, मात प्लस रादेश, क्या बन जाएगा, मात प्लस रादेश, ठीक है। अब देखो मात प्लस रादेश हो गया। संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, अक्षतर ज्ञा सर। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, अक्षतर ज्ञा और सर होता है। बाबू अक्षर का निर्माण कैसे हुआ है, क प्लस स्व प्लस अ मिल के बना है, अ तो सब में रहता है, छिपा हुआ रहता है जो भी व्यंजन है। उसके बाद तरह का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्लस र, तो प्लस र प्लस अ के मिलने से क्या बना है, तरह बना है, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ पे तो है और यहाँ पे क्या है, रो है, तो और क्या है, रो है। अब तो और रो को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तरह नहीं बन जाएगा, तो और रो को मिला देंगे तो तरह नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से फाइनली क्या हो जाता है, मात्रानंद हो जाता है। यानी इन दोनों का संधि अब करा दो, अब क्या बन जाएगा, तरह बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अरे राधेश लिख दिए, रानंद होगा, क्या हो जाएगा, रानंद, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनली हो जाता है मात्रानंद, समझ गया। अब समझ गया ना, मातृ प्लस आनंद कैसे हो गया, अब कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो उसी प्रकार क्या होगा, पितरादेश में भी काम करेगा, ठीक है। पितरादेश में क्या हो जाएगा, पितरी, क्या हो जाएगा, तो में री लगाओ, पितरी प्लस क्या हो जाएगा, आदेश, पितरी प्लस आदेश से क्या बन जाएगा, पितरादेश बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो क्या है, अन्याय है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यो दिख रहा है, यो दिख रहा है, और यो से पहले क्या आ रहा है, आधा अक्षर, कोई भी आधा अक्षर। यदि यो रो और वो, यो रो और वो, यदि यो रो वो के पहले बीच में यो रो वो रहेगा और उससे पहले यदि आधा अक्षर रहेगा तो वह कौन संधि होगा, यन संधि होगा, यन संधि होगा ना। चलो अब देखो, यन संधि का नियम याद करो, जो यो का निर्माण कैसे हुआ था, यन संधि में यो का निर्माण कैसे हुआ था, हर्षई या दीर्घई के बाद क्या आता है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वह क्या बन जाता है, यो बन जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अन्याय है ना, तो यहाँ पे विच्छेद करो तो क्या बन जाएगा, अ रहेगा, और नो भी, नो आधा नो है तो पूरा नो बन जाएगा, ठीक है। चलो तो अ यहाँ पे नो रख लिए हैं। अब देखो नियम क्या कहता है, हर्षई दीर्घई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, इसमें क्या होगा, हर्षई या दीर्घई का मात्रा लगा, यहाँ हर्षई का मात्रा लग जाएगा, अनि प्लस क्या होगा, अब यो तो इसके हर्षई या दीर्घई प्लस कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो बना लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आय आ रहा है, तो अनि प्लस क्या हो जाएगा,
आय, अनि प्लस आय, अनि प्लस आय से क्या बन जाएगा? अन्याय बन जाएगा। ठीक है, अन्वेषण, अन्वेषण। यहाँ पे क्या दिख रहा है बाबू? वह दिख रहा है। कौन सा संधि है? और वह से पहले क्या है? आधा अक्षर है। संधि कौन सा है? यन संधि है। यन संधि में वह का निर्माण कब होता है? यन संधि में वह का निर्माण जब जब क्या होता है? हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है। यानी हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद क्या होगा? कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह क्या बनेगा? वह बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है? वह है ना, वह है। अब वह के जगह क्या होगा? वह के जगह उ या उ का मात्रा आएगा। ठीक है, यहाँ देखो अ है और नोर है तो पूरा नोर ले लेंगे। ठीक है, अन्न हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा? उ का मात्रा लगेगा। ठीक है, अनु, अनु हो जाएगा। अनु प्लस क्या हो जाएगा? अनु प्लस क्या हो जाएगा? अब देखो वो तो वो और क्या कहते हैं? वो कब बना है? हर्षव या दुर्गव के बाद क्या होगा? कोई स्वर आ जाएगा। ठीक है, तो वो को हटा दो। अब क्या बच रहा है? ए का मात्रा बच रहा है, एसन। क्या बच रहा है? इस वो को हटा दो तो ए का उच्चारण होगा एसन। क्या बच रहा है? एसन। तो अनु प्लस क्या हो जाएगा बाबू? अनु प्लस एसन, अनु प्लस एसन। अनु प्लस एसन से क्या बन जाएगा? अन्वेषण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो हर्षऊ या आया है, हर्षऊ प्लस कोई क्या होगा? कोई स्वर आ रहा है, कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो वह क्या बनेगा? वह बन जाएगा इसके स्थान पे। ठीक है, चलो अब देखो क्या है? पशवादी। पशवादी में भी वही बात है, सेम सेम प्रोसेस है। पहले क्या आया है? वो आया है और वह से पहले आधा अक्षर आया है। ठीक है, तो वह के जगह अब क्या होगा? हर्षऊ या दुर्गऊ का मात्रा आएगा। अब यहाँ देखो प रहेगा, ये जो आधा सौ है वो क्या हो जाएगा? आधा सौ क्या होगा? पूरा सौ में बदल जाएगा। तो पूरा सौ दे दो। उसके बाद क्या होगा बउआ? हर्षऊ का मात्रा लगा दो इसमें। पशु प्लस क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा। पशु प्लस आदि से क्या बन जाएगा? पशवादी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? गिरीश। याद करो, याद करो जब क्या बताए थे यहाँ पे? जब क्या मिले? आ का मात्रा मिल जाए बीच में, या दीर्घई का मात्रा मिल जाए, या दुर्गऊ का मात्रा मिल जाए बाबू। ठीक है, तो कौन संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। क्या होगा? दीर्घ संधि। तो यहाँ क्या आ रहा है? दीर्घई का मात्रा आ रहा है, अर्थात गिरीश में कौन संधि है? गिरीश में कौन संधि है? गिरीश में दीर्घ संधि है। अब देखो दीर्घई का निर्माण कब होता है? दीर्घ संधि में जब जब क्या होता है? हर्षई या दीर्घई के बाद क्या आता है? हर्षई या दीर्घई आता है, तभी तो दीर्घई का निर्माण होता है। अब देखो इसको दो भाग में अलग करो। चलो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से तोड़ो, क्या हो जाएगा? गिरी। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? गिरी प्लस क्या हो जाएगा? ईस हो जाएगा। गिरी प्लस ईस। ठीक है, गिरी प्लस ईस से क्या बनेगा? गिरीश। अब देखो महोज। बताओ महोज में कौन संधि है? महोज, महोज में कौन संधि है? वृद्धि संधि। दो मात्रा आ रहा ना, यदि एक मात्रा आता तो वह गुण संधि, उसी में वृद्धि कर दो तो वह क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। तो महोज में क्या है? वृद्धि संधि है। तो यहाँ क्या बन रहा है? ओ बन रहा है ना। ओ, ओ कब बनता है बाबू? ओ वृद्धि संधि का नियम याद करो। ओ कब बनता है? ओ कब बनता है? जब जब ओ या आ के बाद, जब ओ या आ के बाद क्या आता है? हर्षई आता है। क्या आता है? ओ या ओ आता है। याद नियम याद नहीं करता है तुम लोग। ओ या ओ आता है। जब ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, चलो तो वही नियम यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्या है? महोज है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो मोह है तो क्या हो जाएगा? आ का मात्रा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? महा प्लस क्या हो जाएगा? महा प्लस क्या बच रहा है? ओज बच रहा है। महा प्लस ओज, महा प्लस ओज से क्या बन जाएगा? मोज बन जाएगा। ठीक है, चलो कृष्ण है, कृष्ण का हो जाएगा कृष
प्लस न, कृष प्लस न हो जाता है। अभी और संधि नहीं पढ़ाए हैं, वह पढ़ाएंगे तो इनका नियम बता देंगे बाबू, ये भी कैसे बन जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जान लो कि कृष प्लस न होता है कृष्ण। आगे बताएंगे जो कैसे हो गया है, नियम के साथ बताएंगे। ठीक है, नियम पढ़ाएंगे तब साथ में बता देंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से समझने में किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार को यदि किसी को भी लगता है यहाँ पे समस्या है तो फिर से पूछ सकता है, फिर से पूछ सकता है। समझ गया, पूछने में कमी नहीं होना चाहिए। टीचर को घेर के पकड़ो। समझ गया, मेरा एक ही कथन है, क्या करो, टीचर को घेर के पकड़ो। आपने ऐसा क्यों कर दिए? समझ गया, टीचर को घेर के पकड़ो। जो आप कैसे बना दिए सर, कैसे हो गया? यदि तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो टीचर को पकड़ो, बीच में पकड़ो, तो कैसे आप कर दीजिए, कर दिए, फिर से बताइए हम नहीं समझे। समझ गया, तो पूछने में कमी नहीं होना चाहिए। समझ गया, यदि नहीं समझते हैं तो फिर से पूछिए, फिर बताया जाएगा, बार बार बताया जाएगा। समझ गया, हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम बोर्ड को पढ़ा दिए, बोर्ड पर पढ़ा दिए उसके बाद चल दिए। समझ गया, हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा सीखना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। हमारे क्लास में रटना नहीं चाहिए, हमारे क्लास में सीखना चाहिए। समझ गया, रटाने का काम नहीं करते हम, सिखाने का काम करते। समझ गया, रटाने का काम नहीं होगा, बिल्कुल नियम के आधार पे सिखाने का काम होगा। बोलो, मात्रानंद देव, मात्रानंद पूछ रहा है। चलो, मात्रानंद नहीं समझ में आया, फिर से देखो, मात्रानंद, चलो मात्रानंद, चलो जाओ। मात्रानंद ना यहाँ पर समझो, मात्रा पहले यहाँ देखो, यहाँ क्या बन रहा है रे, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या बन रहा है, तरह बन रहा है। क्या है, तरह है। तरह क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। तरह का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्लस रो, तो प्लस रो प्लस ओ के मिलने से न तरह बना है। क्या बना है, तो प्लस रो प्लस ओ के मिलने से बना है। अब इस तरह को क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट में बांटेंगे तो क्या होगा, एक में तो आएगा और दूसरे में क्या आएगा, रो आएगा। तो पहले तुम क्या करो, पहले इसके ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। यहाँ देखो, यहाँ माँ है तो माँ लिख दिए, और तरह को क्या करो, दो भाग में बांट दो। तरह को क्या करो, तरह कैसे बना है, तो प्लस रो से बना है ना, तो तरह को दो भाग में बांटो। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, तो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मात प्लस ले लेते हैं, इसको बांटो। तरह है ना, अब तो प्लस रो आएगा ना, तो प्लस रो से तरह बना है ना, तरह को अभी विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो। ठीक है, तो प्लस रो, अब देखो तो प्लस रो से क्या बना, तरह का निर्माण हो गया। और यहाँ पे क्या है, आ है, आ का मात्रा है, यहाँ भी आ का मात्रा, नंद है तो नंद लगा दो बउआ। अब इसी को क्या करो, इसी को क्या करो, एक शुद्ध रूप में लिख दो। शुद्ध रूप में कैसे लिख दो, रो का निर्माण कब होता है, अब नियम पढ़े हैं, जब री के बाद क्या आता है, कोई भी क्या आ जाता है, स्वर आता है, तब वह रो का निर्माण। अब इस रो को भी क्या करना है, शुद्ध रूप में लिखना है, तो इस तरह से हो जाएगा, मातृ प्लस आनंद हो जाएगा, मातृ प्लस आनंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आया, तो में क्या आया, री आया, री के बाद कोई भी स्वर आएगा या कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे यदि संधि करते हैं तो यहाँ पे फिर रो का निर्माण किया। हाँ चलो, तो यहाँ पे दो स्टेप ले रहा है, तो दो स्टेप ले रहा है तो थोड़ा सा दिमाग में लगाना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है। जो तरह कैसे बन गया है, तो प्लस रो के मिलने से तरह बना है, और क्या आना चाहिए हमें, री प्लस कोई भी स्वर आना चाहिए। तो में हम क्या किए, री का मात्रा ले लिए, उसके बाद स्वर आ गया। आनंद है, मात्रानंद, आनंद, तो यहाँ पे क्या आया, आनंद आ गया। समझ गया, अब कैसे हो गया मात्रानंद। अब मात्रानंद, पित्रानंद, पित्रादेश सब में दिक्कत होगा। जैसे क्या कहते हैं, पित्रानंद, पित्रानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, पितरी, पितरी हो जाएगा प्लस आनंद, पितरी प्लस आनंद हो जाएगा। ठीक है, पितरादेश का क्या बनेगा, पितरी प्लस आदेश बन जाएगा। मात्रादेश का कैसे बनेगा, मात्रा देश। देखो मात्रा देश कैसे बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, तरह है तो प्लस रो आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माँ तो में क्या करते हैं, री का मात्रा ले लेते हैं। ठीक है, प्लस आदेश, तो मात्री प्लस आदेश से क्या बनेगा, मात्रा देश बनेगा। ठीक है, और कहीं समस्या पहचानने में, कहीं पर समस्या, कहीं पे समस्या है पहचानने में, संधि के पहचानने में कहीं प्रकार की समस्या। देखो जब बीच में क्या आएगा, आ आएगा या दीर्घई आएगा या दुर्गऊ आएगा तो वह क्या होगा, वह दीर्घ संधि होगा। यदि बात करें, और चलो यदि बात करें, यदि ए आ जाए सिंगल मात्रा का ए, या क्या आ जाए आ जाए सिंगल मात्रा का। ठीक है, या क्या आ जाए, रेफ आ जाए, ये तीनों आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गुण संधि। इसी में क्या कर दो, वृद्धि कर दो, इसी में क्या करो, वृद्धि कर दो। एक मात्रा है, दो मात्रा कर दो, ए कर दो, औ कर दो, तो ये दोनों आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। क्या होगा, वृद्धि संधि। और यन संधि में क्या बताए, योरो यन संधि, यन संधि, यन संधि का यहाँ समझ लो, यन संधि यहाँ समझ लो। यन संधि में क्या रहेगा, यो रहेगा, रो रहेगा या वो रहेगा, और इससे पहले पहले क्या रहेगा, आधा वर्ण, आधा वर्ण रहेगा। क्या रहेगा, आधा वर्ण रहेगा, अर्थात आधा अक्षर रहेगा। अयादी संधि में क्या है, अयादी संधि में ए आएगा, यानी बीच में क्या आएगा, यो आएगा और ओ का मात्रा देखने को मिलेगा, या आय मिलेगा। ठीक है, या अब मिलेगा या आब मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ देखो गायक है ना, तो यहाँ नायक है ना, तो नायक में क्या आ रहा है, आय आ रहा है, और आय का आ का मात्रा यहाँ और यो, तो आय आ रहा है ना। जैसे गायक है तो आय आ रहा है ना, शयन है तो सौ में क्या है, ओ का मात्रा, और यहाँ पे क्या है, यो है तो अय आ रहा है ना। इसी प्रकार देखो यहाँ पे पवन में क्या है, ओ आ रहा है और यहाँ पे क्या है, वो है, तो अब आ रहा है ना। जैसे पावन में देखो क्या आ रहा है, आ रहा है और क्या आ रहा है, वो आ रहा है, अब आ रहा है ना यहाँ पे। इस प्रकार से संधि को भी पहचान लेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नियम बिल्कुल याद रहना चाहिए, संधि का क्या होना चाहिए, नियम याद रहना चाहिए। ठीक है, गप काहे छोड़ने लगता है बीच क्लास में, है बीच क्लास में गप छोड़ेगा तो फिर लुटिया बुड़ेगा, समझ गया। बीच क्लास में गप देगा तो लुटिया बुड़ेगा, तो लुटिया बुराना चाहता है तो गप मार। क्या हुआ, मंगरू, लो मंगरू से भेंट करा देते हैं, इसमें क्या बात है। लो भाई, ये हमारा मंगरू भाई है, चल रहे मंगरुआ है, केस लगा देते हैं, रुकना, टीका लगा दिए।